पर समस्या क्या है, स्वर्ग पहुंच गए गोस्वामी जी, देखा कि वहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्यों? उनका वहां भी एक रोग व्याप्त है। कई रोग, कौन से? उनका ईर्ष्या का रोग। आप कहेंगे भले मानो इसी से तो हम जीवन पर जल रहे हैं। समझते, स्वर्ग मिटत न सावती। और ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि आप लोग ने सुना है महाराज जी को और यहाँ इतने वर्षों से सुन भी रहे हैं। महाराज जी कितना सुंदर दृष्टांत देते। जिस वंश में प्रभु प्रकट हुए, उसी वंश के एक राजा, दिव्यतम धर्मात्मा महाराज दिलीप की कथा। परम सत्संगी थे महाराज दिलीप, नित्य प्रति गुरु वशिष्ठ के कथा सत्संग का लाभ लेते थे, पुराणों की कथा सुनते थे। उनके हृदय में भी कामना जागृत हुई कि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाऊं। और स्वर्ग में देवताओं में आपस में, क्योंकि जितना आप धन ले गए उतनी ही तो सामग्री मिलेगी। अगर सीता जी ने 1000 पुण्य लिया है और वंदना जी 1 लाख पुण्य लेके जा रही, तो एक को चांदी का सिंहासन मिलेगा, एक को सोने का मिलेगा। जैसा आपके पास पुण्य की पूंजी। तो आपस में जब वो देखता है, उषा भाभी कह रहे हम 1 करोड़ लेके जाए, इससे बड़ा सिंहासन। तो आपस में देखते रहते हैं कि हमारे पास 1 अप्सरा, इनके पास 5, वहां उर्वशी मेनका, मेरे पास ऐसी। आपस में ईर्ष्या से जलते रहते, पर कर कुछ नहीं सकते। तो महाराज दिलीप ने निर्णय किया कि मैं तो साधारण देवता नहीं, राज्य पद, इंद्र पद, स्वर्ग का राजा मैं बन जाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा? गुरु वशिष्ठ से पूछा। उनका 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, तब तुम कंटेंडर बनोगे, अधिकारी बनोगे। और महाराज दिलीप ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। अंतिम यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया, अश्व। और कथा आप जानते हैं कि अचानक रात में घोड़ा अंतर ध्यान हो गया। और महाराज रघु सारे सेवकों के लिए खोजने के लिए निकले। जब असफल हुए, गुरु वशिष्ठ के चरणों में नमन किया। महाराज ये तो बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। ध्यान लगाया, समाधि निर्विकल्प। और वशिष्ठ जी ने देख लिया ये गणित कार्य, उनका घोड़ा चोरी हो गया। चोरी हो गया। रघु ने सुना, सारा उसका शौर्य गुण प्रकट हो गया। तुरंत उठाए अपना धनुष बाण, अभी मैं जाता हूं, किसमें ये साहस है। बड़े पराक्रमी थे महाराज रघु। उनका है कि वर्तमान में जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसने चोरी किया है। कृपया जो भी स्वर्गीय होना चाहते हैं, ध्यान से कथा सुने। और तब इंद्र ने चोरी, क्या कारण है भाई? उसका इंद्र पद छीना तो जा नहीं रहा था। उसमें तो यही होता है कि जितने लोग 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम आता है। उसकी अवधि जब पूरी होती है तब दूसरा आता है। तो उनका तो इंद्र पद कोई हटाया जा नहीं रहा था, खिसक नहीं रहा था कि घबराए मेरी कुर्सी डोल रही है। चोरी कर ली। रघु ने कहा मैं जाता हूं पिताजी, अभी स्वर्ग पर आक्रमण कर। दिलीप ने कहा नहीं, मुझे ये यज्ञ पूरा नहीं करना है। इतना पवित्र अनुष्ठान, उसका फल मिलना है, 100वां यज्ञ ऐसा लगना है सामने। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों पिताश्री, आपको संदेह है मेरी सामर्थ्य? नहीं बेटा, मेरा विचार बदल गया है। महाराज जी कहते हैं जो सत्संग आप कर रहे हैं उसके अनेक लाभ है। एक तो तात्कालिक लाभ है जो आपको सब मिल रहा है। रोज कह रहे कि इतना आनंद मिल रहा है कि हमें ध्यान ही नहीं आ रहा है दीदी माँ कि कौन कितना समय हुआ, कहाँ बैठे, हम सब विदेह हो जा रहे हैं। ये तो उसका तात्कालिक लाभ है। पर कुछ लोगों को सोने का भी लाभ मिल जाता है। ये दूसरा लाभ है। ये बात अलग है कि मैं सोने देती नहीं, आपको सोना का बना के छोड़ूंगी, सोने दूंगी नहीं। पर इस लोहे को सोने में परिणित करना है। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग है बीजारोपण।
इसमें आपके अंदर सद संस्कार सुसंस्कारित सिंचित किए जाते हैं। और आवश्यक नहीं कि उसका तत्काल फायदा, क्योंकि हम लोग सब हर चीज में फायदा, तत्काल लाभ ना मिले पर कभी ना कभी सुन लीजिए। एक देवी ने मुझे कहा, आज माँ आज हमें इतना आनंद आ रहा है सुन रहे, पर कल सब भूल जाएंगे। तो यही दक्षिणा में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आप चिंता मत करिए, ये अब संस्कार कानों के द्वारा आपके अंदर कथा बैठ गई है, आप चाहेंगे तो भी निकल नहीं पाएंगे। अवसर आने पे वह बीज अंकुरित हो जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे प्रस्फुटित हो जाते हैं। यही महाराज दिलीप के साथ हुआ। उन्होंने जो सत्संग किया था दीर्घकालीन, मन में कामना तो आई थी कि स्वर्ग का राजा बन जाऊं, पर इस समय जो घटना घटित हुई, तुरंत उन्होंने जिस मार्ग पे वे चल पड़े थे, महाराज जी कहते धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म करते हुए पुण्य एकत्रित करके एक मार्ग भोग और स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा मार्ग ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की ओर। तो चल तो पड़े थे स्वर्ग के रास्ते, पर तुरंत यू टर्न कर लिया, मुड़ गए, रास्ता बदल दिया। पूछा, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। महाराज दीदी से पूछा, महाराज क्या बात है, आपने क्यों अपना ये अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया? कितनी मीठी बात दिलीप ने कही। उनका, महाराज मैंने देख लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के भी हृदय में चोरी की वृत्ति नहीं गई, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंद्र पद। मैं राजा के रूप में यहाँ चोरों को दंडित करता हूं, और ये स्वर्ग का राजा जो के चोरी। और इंद्र को लेकर के कथाएं चाहे श्रीमद् भागवत में हो, भगवान श्याम सुंदर आपने देखे वहां ग्वाल बालों के यहाँ, और कितना कष्ट वहां वृंदावन में जो लीला है कि प्रभु को अंत तो गत्वा वो गोवर्धन लीला करनी पड़ी। चाहे देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, अब बताइए कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर परेशानी किसको है? स्वर्ग के राजा इंद्र को। क्यों परेशान है भाई? भाई तुम भी इंद्र पद पुण्यात्मा हो और ये भी धर्मात्मा है, त्याग तपस्या कर रहे, समाधि में है, पर चिंता यही हो गई ये महात्मा क्यों तपस्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्वर्ग का पद पाने के लिए कर रहा है, और तुरंत कामदेव को भेजता है जा करके उनकी तपस्या भंग करो। धर्म के क्षेत्र में भी एक महात्मा धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से, आगे नहीं बोलूंगी रोहित भैया, क्या स्थिति है? तो स्वर्ग के देवता पीड़ित है, मानस रोग से पीड़ित है। अहिल्या का पातिव्रत देखिए, वो तपस्विनी अपने पति की सेवा करती हुई धर्म परायण, पर उसका पातिव्रत च्युत किसने किया? इतनी अप्सराएं कम थी कि उनको छोड़ करके और सारी मृत्युलोक की मर्यादाओं को तिलांजलि देते हुए नीचे उतर आया, और वो भी गौतम के वेश। चाहे इंद्र, अभी भी कोई स्वर्ग जाना चाहता है? देखिए, हमें चैतन्य श्रोता, बिल्कुल सत्यवादी श्रोता चाहिए। ये विचार के क्षण है, आत्मनिरीक्षण के क्षण। स्वर्ग के देवताओं की स्थिति, ये दृश्य मानस में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि आपको अपने जीवन का ध्येय और लक्ष्य निर्णय करने का इस समय अवसर है। इंद्र का पुत्र क्या नाम है? जयंत। बहुत अच्छा, पूरे चैतन्य, नर्मदा मैया की कृपा है। जयंत की क्या स्थिति है? देखिए क्या विचित्र वर्णन पढ़ने को मिलता है कि प्रभु अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हैं, दिव्य रस में डूबे हुए स्फटिक शिला पर, और अपनी जय प्राणेश्वरी के मुखमंडल पर अलकावली बना रहे हैं। सारे देवता ऋषि मुनि सब दर्शन करने आए, क्योंकि ये प्रथम अवतार है जिसने प्रवृत्ति मार्ग
को धन्य क्या है जिसने काम को, श्रृंगार रस को स्वीकार किया। अब ये सब दर्शकों की भीड़ में सब छिप करके आनंदित हो रहे, विलक्षण प्रभु की श्रृंगार लीला का दर्शन कर रहे हैं। और उस समय ये जयंत भी पहुंच गया। अब हर व्यक्ति इस हर घटना को जिस दृष्टि से देखता है वो उसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा ही तो उसको। अब जयंत की दृष्टि क्या है? इंद्र का पुत्र है, उसको लगता है बाप रे, स्वर्ग में तो दिन रात हम यही करते रहते हैं अप्सराओं के साथ, ये क्या भगवान हो सकते हैं? अपनी प्रिया का श्रृंगार, उनके मन में संदेह हो गया। और तब घृणित कार्य, बोलने में भी कष्ट होता है। हमारी किशोरी जी के इतने अरुणारे दिव्य चरण कमल में जिसने दुस्साहस किया, वो दुष्ट देवता है, कोई दैत्य नहीं है। मैं दुष्ट शब्द प्रयोग कर रही हूं। चोंच मारी, यहां भी जयंत पहुंच गया क्या? देख लीजिए, एकदम लाइव चल रही कथा। रक्त बहने लगा हमारी स्वामी जी के चरणों से। ये पुण्यात्मा का पराक्रम है, भक्ति देवी के चरणों में प्रहार आघात। और तब हमारे प्रभु ने क्या किया? जिस सीख से श्रृंगार कर रहे थे उनको कोई धनुष बाण का आह्वान नहीं करना पड़ा, अभिमंत्रित करके वो शिकास्त्र तैयार हो गया, ब्रह्मास्त्र बन गया। उस जयंत के पीछे प्रभु ने जहां प्रेरित कर दिया, ये भागा और ऐसा भागा लोक लोकांतर तक। सबसे पहले पिताजी के पास गया, इंद्र ने कहा हट यहां से। सबसे पहले बाप ने ही फटका, नहीं तो मेरा ये सारा स्वर्ग जल के भस्मीभूत हो जाएगा। कुबेर गेट आउट, नो एंट्री। सारे लोग लोकांतर में गया, किसी ने शब्द नहीं दी। और तब कथा क्या आती है? किसको दया आई? कोई संबंधी को नहीं, देह से जुड़े हुए। सारा व्यवहार जो हम करते हैं स्वार्थ का आदान प्रदान, संबंध देह को मान करके। पर उस समय कोई भी, जब प्रभु का बाण पीछे लगा हुआ है, कोई संबंधी सगा मित्र कोई काम नहीं आएगा। उस समय कौन काम आया? उनका नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। देवर्षि नारद ने देखा ये भाग रहा है भ्रमण करते हुए। अब जब वो भाग रहा था तो देवर्षि भी भागे। देखिए, संतों को भी भागना पड़ता है जीव का उद्धार करने के लिए। ये जो परिभ्रमण करते हैं वो क्या है? वो जीव के पीछे ही तो भाग रहे, एक शहर से दूसरे। परम पूज्य महाराज श्री ने कभी अपनी कथा को व्यवसाय नहीं बनाया। किसी के यहां चंदा मांगने आए हैं क्या? अगले साल 100 साल हो रहा है महाराज श्री, शताब्दी वर्ष है। कभी किसी के टेलीफोन आया? मैं यही मन हंसी में कहती हूँ कि महाराज जी के यहाँ तो एक ही बैंक खुली है, वो है देना बैंक। भैया हमारा समर्थन करे, रोहित भैया, बड़ी कमजोर तालियां है। नारद देखा विकल जयंता, जीव विकल है, भाग रहा है। देवर्षि नारद पीछे भागे, एक्सेलरेटर दबाया कि आगे निकल जाए, गाड़ी पिछड़ न जाए, पूरी गति से भाग रहा था। देवर्षि ने भागते भागते ही सत्संग कर दिया, मोबाइल सत्संग जैसे आजकल होता है। तुम्हारे पास रुकने का टाइम नहीं है तो चलो तुम भी दौड़ो और मैं भी दौड़ रहा हूं, मोबाइल सत्संग चलित तो सत्संग हो रहा। उसने कहा भैया भाग क्यों रहे हो? संत ने पूछा। देखिए संत क्या करते हैं? हमारे विवेक को जागृत करते हैं। क्यों भाग रहे हो? उनका महाराज देख नहीं रहे हो, पीछे लगा हुआ है। देवर्षि जैसे अनजान, क्यों लगा हुआ है भैया? उनका मारने के लिए लगा हुआ है।
देवर्षि ने कहा अच्छा, मारने के लिए लगा हुआ है तो मार क्यों नहीं रहा है? देखिए ये मानस के अंतर्भाव, जैसे महाराज जी स्वयं जब ये संवाद हो रहा था जयंत और देवर्षि नारद में, तो महाराज जी जहां उपस्थित होकर दर्शन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। देवर्षि नारद ने पूछा अगर मारने के लिए लगा तो मार क्यों नहीं रहा है? रोहित भैया मुहूर्त निकालेंगे, देर क्यों? प्रभु अगर मारना चाहते हैं तो संकल्प मात्र से ही मर जाएगा ना। अब उसका उत्तर जयंत के पास नहीं था, मार क्यों नहीं रहा है? तब संत ने सत्संग, देखिए बिनु सत्संग विवेक न होई, उस दुष्ट जो है जयंत को संत ने दिशा दिखाई, दृष्टि प्रदान की। उसने कहा अगर मारने के लिए लगा होता तो मार दिया होता, पर ये मारने के लिए नहीं है। तुम क्या करूं महाराज, बताओ बचाओ, कैसे बचो? उनका जहां से ये बाण आया है उसी की शरण में चले जाओ, वो ही रक्षा करे। संत के हृदय की दयालुता। कहां भेजते हैं संत? जब कोई भी उनकी शरण में आता है तो एक ही भगवंत के पास जाओ, अपना आत्म विज्ञापन नहीं, मेरे पास आओ नहीं, उनके भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। अब इसको इतना शर्म आई, प्रभु के पास में किस मुंह से जाओ? मैंने ऐसा कार्य किया और प्रभु ने बाण लगाया, मैं भागा। प्रभु पूछेंगे तुम भागे थे तो वापस क्यों आए? संत युक्ति बताते हैं। देवर्षि ने कहा कह देना प्रभु, जब आप श्रृंगार कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि तो साक्षात भगवान है, तो आपका प्रभाव देखना चाह रहा था कि लोक लोकांतर तक कहाँ तक आपका प्रभाव है। आप वास्तव में ईश्वर ब्रह्म है सगुण रूप में, तो प्रभाव देखने के लिए मैं भागा था। लेकिन तो प्रभु पूछेंगे तुम लौट के क्यों आए? कितनी मीठी बात संत ने कह देना प्रभु को कि प्रभु मैंने संतों के मुख से सुना है, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभै शरण तक मोही, तजी मद मोह कपट छलना ना करौ सत्य ते। प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु आप चराचर के द्रोही को भी शरण में ले सकते हैं, ये आपकी घोषणा है। तो मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आपकी शरण में आया हूं कि आपकी करुणा, आपकी क्षमाशीलता, आपकी उदार, कि ऐसे बड़े द्रोही को भी आप स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं। तो ये संत की कृपा से स्वर्ग के देवता को भी आवश्यकता पड़ती है सत्संग की। इसीलिए भगवान श्री राम कहते यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ऊपर आप जाएंगे भोग करेंगे, पर फिर से जहां बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा तो ढकेले जाओगे, फिर तुम्हें मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो सत्संग की जो महिमा है और उसका जो सत्संग की महिमा की पराकाष्ठा पूरे मानस में कहां पर देखने को मिलती है? महाराज जी कैसे इससे उत्तम दृष्टांत सत्संग का पूरे मानस में नहीं मिलेगा, और वह दृष्टांत लंका में। हनुमान जी महाराज तो किशोरी जी की अन्वेषण में निकले हैं, पर मार्ग में कितनों का कल्याण करते हुए संत जाते हैं। एक ही बाण से कितने लक्ष्य का भेदन करते हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज रास्ते की विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अंत तो एक पर्वत का आश्रय लेकर के और निरीक्षण कर रहे हैं। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाए। हाँ, बहुत अच्छा दाली, मतलब कुछ मानस का पाठ जानने वाले लोग बैठे हैं। और तब पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो।
विवेक का प्रयोग, विचार का प्रयोग, योजना बनाते हुए और भगवान का नाम ले करके जहां प्रवेश करते हैं और क्या होता है, पकड़े गए। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, लंकाई चले सुमिरि नर हरि, पर किसके द्वारा पकड़े गए? किसने पकड़ लिया हनुमान जी को? लंकिनी ने। क्या अद्भुत प्रसंग है। लंकिनी लंका की अधिष्ठात्री देवी है। कथानक से आप सब अवगत है, मेरे पास समय नहीं है। रक्षिका, रावण की सबसे अधिक विश्वास पात्र। किसी को आप रक्षा में जो रखेंगे सिक्योरिटी गार्ड, वो आपका विश्वास का होना चाहिए कि नहीं? उस लंकिनी हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया और अपशब्द बकने लगी, भ्रष्ट भाषा, आरोप लगाने लगी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी को चोर कह रही। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोई निंदरी, जाने से नहीं मरम सठ। ये कोई बहुत बड़ा विशेषण नहीं था। हनुमान जी को इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रही है। मोरा हार जान लगी चोरा। और हनुमान जी महाराज ने क्या प्रयोग किया, छोटा सा एक मुक्के का प्रहार, और उसका परिणाम क्या हुआ? गिर तो पड़ी, बेहोश तो हो गई। हनुमान जी का मुक्का पड़ जाए, पर सौभाग्य उसका यही था कि खड़ी हो गई, चैतन्य हो करके बोलने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। इतनी बड़ी कृपा हो गई मुझ पर कि साक्षात पहचान गई, भगवान के दूत संत शिरोमणि का दर्शन हो रहा है, और अब जो सुख उसको अनुभव हो रहा है। लंकिनी वो शब्द खोज रही है कि किस तरह से मैं व्याख्यायित करूं उस सुख को। अरे लंकिनी, जहां सुख की पराकाष्ठा है, लंका नगरी, निरंतर सुख बढ़ रहा है। सुख की सामग्रियां इतनी भरपूर विपुल मात्रा में, उसकी अधिष्ठात्री देवी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। आज जो मुझे सुखानुभूति हुई है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। अतुलनीय सुख मिला है, आज तक कभी नहीं मिला था ऐसा सुख। कौन सा सुख है वो? क्योंकि हम सब सुख पाना चाहते हैं ना। 21वीं सदी के लोग लोन पे सुख की सामग्रियां खरीद रहे हैं, पर ये जहां निरंतर विकास सुख की अभिवृद्धि हो रही है, वो लंका के अधिष्ठात्री देवी सुखों के बीच में डूबी हुई कह रही, ऐसा सुख तो आज तक नहीं मिला। कौन सा सुख है? सबसे बड़ा सुख। और तब महाराज जी खंगालते हुए पहुंच गए उत्तरकांड में फिर से, और वो दो पक्षियां संवाद कर रहे थे। महाराज जी बैठ गए और तब काकभूषुंडी जी से प्रश्न किया, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख कौन सा, सबसे बड़ा सुख कौन सा? ये प्रश्न जब गरुड़ जी महाराज ने किया तो काकभूषुंडी जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। सर्वोच्च सुख मानस में घोषणा है। आप लोग जो मानना है मानिए, भागवत के प्रेमी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। यही आज लंकिनी अनुभव कर रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता। सुपरलेटिव डिग्री से कहते हैं, बहुत पुण्य नहीं, पुण्य ही नहीं, अतिशय पुण्य। देखो नैन राम करता, ऐसा सुख मुझे जो मिला है। महाराज जी कहते हैं, इससे बड़ा सत्संग का दृष्टांत पूरे रामचरितमानस के 7 कांड में नहीं मिल सकता। और ये गोस्वामी जी का ताना बाना भी इतना विलक्षण है, ये तो महाराज जी समझ पाए।
सत्संग का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत बताना है शरद भैया, लंका की भूमि चुना गोस्वामी जी ने, और कुसंग का सबसे बड़ा दृष्टांत बताना था तो अयोध्या की भूमि को चुना। ये देख लीजिए, विचित्र बात है। अगर कुसंग के लिए लंका चुना होता, सत्संग के लिए अयोध्या चुना होता, तब तो समझ में आ जाती है। क्योंकि यहाँ अयोध्या में तो संत ही संत रहते हैं, तो वहां सत्संग का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत बता सकते थे कि नहीं? बताना चाहिए था ना। और लंका में बुरे ही बुरे लोग हैं, तो कुसंग का सबसे बड़ा दृष्टांत वहां बताना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने ठीक उलट पलट कर दी। सत्संग का दृष्टांत के लिए लंका चुना, कुसंग के लिए अयोध्या चुना। क्यों? बताना चाहते हैं गोस्वामी जी कि अयोध्या है संतों की नगरी, जहां केवल अच्छे लोग, सज्जन लोग रहते हैं। अगर कोई असंत है तो एक ही है। कौन है? हाँ, बहुत अच्छा, सब लोग जानते हैं। और ये मंथरा मरी नहीं है, ये मैं आपसे पहले सावधान करता हूं। सारे संतों के नगरी में एक मंथरा कितना बड़ा अनर्थ कर सकती है कि राम को देश निकाला देते एक रात में। उसकी विभीषिका समझिए कितना पावरफुल है ये। अरे मंथरा जब आएगी, कोई व्यक्ति का नाम तो मंथरा हो ही नहीं सकता। मंथरा तो वृत्ति है, ना स्त्री ना पुरुष। मैंने कहा मानस के प्रकाश में हृदय में खोजना है मंथरा को। उसकी प्रकृति क्या है, उसको असंत क्यों कहा गया? ये आती जब है परम हितैषी के रूप में आती है। मैं तो तुम्हारा हित चाहती हूं भाई, इतनी मीठी। यही महारानी कह को, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई राजा बने। चेरी छाड़ी का हो भमराने, कौन रिप हो भमाई कहानी। मुझे क्या फर्क, मुझे तुम्हारी हितैषी हूं। और कैसे आती है? मंथर गति से चल के आती है। इतने शनाए शनाए धीरे चल के आती है, आपको पता ही नहीं चलता कब आपके हृदय में घुस जाएगी। इन मंथराओं से अगर आप सावधान नहीं होंगे तो राम राज्य की कल्पना ही मत करिए, वनवास ही हो जाएगा। परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की है। ये भेद बुद्धि है, ये कुटिल मति है। उसकी पहला लक्षण क्या है? पर सुख देखी जरनी सोई छई। जहां उसने सुना कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, पूछे सी लोगन का उछाहू, राम तिलक सुनी भा। हाँ देखिए, बिल्कुल याद है आपको। आग लग गई। दूसरे के सुख में अगर देख करके आपको दुख हो तो कृपया क्षमा याचना करते हुए कह दे कि मंथरा बाहर नहीं भीतर ही बैठी है। उस मंथरा की समस्या का समाधान अगर आप नहीं करेंगे, सारा अनर्थ भेद वृत्ति है जो महारानी कैकेयी के अंदर वो किस तरह से भेद बुद्धि जो भर देती है, लोभ की वृत्ति। और इस अनर्थ का समाधान जो एक असंत के द्वारा हुआ था अयोध्या में, प्रभु के अंदर तो कोई प्रेरणा ही नहीं है कि वो मंथरा को दंडित करे, वे तो सहर्ष चले गए। पर उसका समाधान अंत तो गत्वा 14 वर्ष बाद अयोध्या में राम राज्य हुआ। पर किसकी कृपा से हुआ? संत शिरोमणि भरत जी महाराज। गोस्वामी जी कहते दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत हो। जिसने अपने चरित्र के द्वारा, अपने सुयश के द्वारा, अपने सद्गुणों के द्वारा अयोध्या में व्याप्त ये जो कुरोग कुसंग का परिणाम,
और संत की करुणा देखिए, भरत जी यद्यपि जब पता चलता है तो जिस भाषा में फटकार रहे महारानी कैकेयी को, तो कई लोग जो ऊपर छली स्तर पे रामचरितमानस पढ़ते हैं उसको लगता है कि संत के लिए शोभा देता है ऐसी कठोर भाषा, कड़वी भाषा बोल रहे। जाओ ते कुमति कुमति जी ठहओ, खंड खंड हो हृदय न गए, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परे न कीरा। क्या एक संत के मुंह में शोभा दे रहा? देखिए हम लोग कैसे निर्णय करें। भरत जी की वाणी देख करके कई लोगों के मन में संदेह होता है, क्या द्वेष से प्रेरित थी वो वाणी? ये तो परम पूज्य महाराज श्री, हमारा सौभाग्य है जबलपुर वासियों का कि युग तुलसी का अवतार यहाँ पर हुआ और उन्होंने हमारे सामने ये प्रकाश दिया। ये पहली बार गोस्वामी जी के बाद 500 वर्ष बाद महाराज श्री ने इन तथ्यों को, इन रहस्यों को निकाल करके समाज को दिया और अध्यात्म की ये निधि बन गया ये रामकिंकर साहित्य। आज कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं, मैं दावे से कहती हूँ, रोहित भैया सहमत हैं आपसे, कोई ऐसा कथावाचक नहीं संसार में जो महाराज जी का साहित्य ना पढ़ता हो और पढ़ा पढ़ करके कथा ना कहता हो। बोलते नहीं है, बस पढ़ते सब है। तो भरत जी महाराज के मन में द्वेष की वृत्ति होती महारानी कैकेयी के प्रति, इसलिए इतने कटु भाषण, कठोर भाषण किया होता। तो महाराज जी कहते अवसर तो सामने ही आया था, क्योंकि तीनों रानियों ने जहां महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार करना था, तो उस समय जो विधान था कि पत्नियां, पतिव्रत पत्नियां सती होती थी, पति के साथ अपने शरीर को शांत कर देती थी चिता पर जल करके। ये हमारे राष्ट्र में रही है परंपरा, सती प्रथा। और ये तीनों ही रानियां जहां प्रस्तुत हुई तो गुरु वशिष्ठ, देखिए धर्म की सर्वोच्च सत्ता उपस्थित थी और महारानियों ने पूछवाया अपने दूतों के द्वारा, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली और गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। पर यहां पर देखिए भरत जी महाराज को अंतिम संस्कार देना था और तब गोस्वामी जी शब्द क्या लिखते हैं, मानस अगर आप उस गहराई से पढ़ रहे हो, गही पद भरत मातु सब राखी, सब शब्द है। तीनों ही माताओं को सती होने से रोका। वो चाहते तो दो माताओं को रख दे कि मेरी माँ कौशल्या और सुमित्रा बहुत अच्छी, ये धूर्त दुष्ट कैकेयी इसी के कारण अनर द्वाऊ जी को तो जल ही जाने दो। पर उनकी करुणा, वे जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श क्या है, उनके जो है स्वभाव क्या है। अगर उनको पता चले कि कैकेयी अम्मा जल के भस्मीभूत हो गए तो प्रभु कितने व्याकुल हो गए जाएंगे, और इसलिए कैकेयी अम्मा को भी सती होने से रोका। और सती होने से नहीं रोका, अंत तो गत्वा सभा के बाद जब सारे अयोध्या वासियों को वो चित्रकूट लेकर के जा रहे हैं, तो उस भीड़ में कौन कौन जा रहा है? गोस्वामी जी ने देखा जुलूस निकल रहा है, गुरुजन जा रहे, सबसे पहले रथ पर बैठ करके मंत्रिमंडल जा रहे, माताओं के लिए पालकी की व्यवस्था, सब जा रहे हैं। और तब भरत गोस्वामी जी ने देखा कि उस भीड़ में वो ठुमकती हुई दुष्ट मंथरा भी जा रही है और महारानी कैकेयी भी जा रही है। और तब गोस्वामी जी ने निर्णय कर लिया कि भरत जी महाराज का जो उज्जवल चरित्र है, संत का सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी। अपना दृष्टांत दे रहे, मुझ जैसा दुष्ट कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। तो भरत जी महाराज उस कुसंग का प्रभाव दूर करने की क्षमता केवल एकमात्र संत में है, भगवान में कोई संकल्प नहीं है, वो तो बिल्कुल दृष्टा मात्र है। ये तो संत ही परिवर्तन ला सकते हैं। और वो परिवर्तन कैसे? बाहर से आरोपित नहीं, पुलिसमैन को देख करके
इंदौर में हम जा रहे थे और हमारे साथ थी कोई देवी, वो कचरा बाहर फेंकने लगी तो ड्राइवर ने तुरंत रोका, अरे ये सबसे साफ शहर है, यहाँ कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। तो इनका कौन देखे, इनका कैमरा लगे हुए। तो कैमरा के डर के मारे लादा हुआ अनुशासन, थोड़ी देर बाद आगे गए, उनका देखो यहाँ कैमरा नहीं, यहाँ फेंक दो। डर के मारे लादा हुआ अनुशासन नहीं, भीतर से परिवर्तन, इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम चाहते हैं हमारे स्वभाव में परिवर्तन, संत हृदय परिवर्तन करते हैं।